अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मैं दोपहर में अपने सारे रूटीन के काम निपटाने के बाद मैं यहाँ बहादुराबाद कुर्तुबा मार्केट आ गई थी। कुछ क्लाइंट्स की और कुछ अपने ड्रेसेस के लिए कुछ मटेरियल चाहिए था, दुपट्टे और एसेसरीज़ चाहिए थी। तो बस कुर्तुबा से अपना काम निपटा के घर आने के बाद जो रूटीन की तिलावत थी वो कर रही थी मैं। दोपहर का ही टाइम था, यहाँ मैं अपनी तिलावत कर रही थी और ज़ैनब मेरे पास बैठ के ही अपने कुछ टॉयज़ लेकर बैठी हुई थी और बस उसने हर सोफ़े पे टॉयज़ रख दिए थे। बस ये टॉयज़ को इस तरह खेल रही थी टॉयज़ के साथ। और ये दोनों जब साथ होते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल लेते हैं। अकेले होते हैं तो बस इतना इनको हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मसला हो ही रहा होता है। और यहाँ पर बस इफ़्तारी का टाइम होने वाला था तो मैं किचन में आ गई थी अपनी इफ़्तारी की तैयारी करने के लिए। तो आज मैंने दही बड़ों का प्लान बनाया था। खैर दही बड़ों के लिए मैं उसमें जो दही बड़ों में जो दही फुल्कियाँ डलती हैं, वो फुल्कियाँ जो रेडीमेड आती हैं मैं वो ही लेती हूँ, वो मैं घर में नहीं बनाती। तो बस यहाँ दही के अंदर थोड़ी चीनी डालकर और दूध डालकर उसको मैं हैंड बीटर से विस्क कर रही थी। और जितनी अच्छी तरीके से दही बीट हो जाती है तो दही बड़ों का टेस्ट और उतना मज़े का लगता है। तो बस इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने यहाँ पे दही को बीट कर लिया था थोड़ी चीनी डालकर। और जब मुझे लगा वो अच्छी तरीके से बीट हो गई है तो बस जो मैंने रेडीमेड फुल्कियाँ ली हुई थी उनको मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में सोख करके रख दिया था। तो बस यहाँ पे ये अपनी साइज़ से 2 गुना ज़्यादा फूल गई हैं तो इनका सारा एक्स्ट्रा पानी मैंने फेंक दिया था। और फिर हल्के हाथ से इनको प्रेस करके जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल के इनको मैंने बीट की हुई दही के अंदर मिक्स कर दिया था। और इसको हल्के हाथ से स्पून से मिक्स करके आप इफ़्तार के टाइम पे ही अगर फुल्कियों को मिक्स करते हैं तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर पहले से मिक्स करके रख देते हैं तो वो पानी पानी हो जाता है। तो बस ये दही फुल्कियाँ बिल्कुल लास्ट टाइम पे मैंने रेडी करके इफ़्तार से बस 10 मिनट पहले इसको बना के फ्रिज में रख दी थी। दही को पहले से ही फ्रिज में रखा हुआ था क्योंकि दही बड़े जितने चिल्ड होते हैं उतने मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे मज़ेदार किस्म के दही बड़े रेडी हो गए थे। और साथ में मैं फ्रूट चाट की प्रिपरेशन भी कर रही थी। फ्रूट चाट में जितने ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं टेस्ट तो अच्छा लगता है लेकिन वो देखने में भी इतना ही ज़्यादा कलरफुल लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास कैंटलोप था, एप्पल्स थे, बनानास थे और स्ट्रॉबेरीज थी। और मुझे फ्रूट चाट के अंदर पर्सनली कीवीज़ भी बहुत मज़े की लगती है। वो थोड़ा अच्छा खट्टा टेस्ट देती है तो वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो जो फ्रूट अवेलेबल था बस उसका मैंने फ्रूट चाट बना दिया था। और सारा फ्रूट्स अच्छा मोटा मोटा नहीं अच्छी साइज़ में काट दिया था और इन सबको मिक्स कर दिया था। और इसमें मैं फ्रूट चाट में बाज़ लोग एक्स्ट्रा शुगर भी ऐड करते हैं लेकिन मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रूट्स अपनी सेल्फ में ही मीठा होता है। तो बस मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल देती हूँ। बेसिकली मैं फ्रूट चाट के अंदर जो मदीने से जो एक मसाला आता है दुक्का वो डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन यहाँ मेरे पास दुक्का ख़त्म हो गया था तो मैंने चाट मसाला डाल दिया था। और मेरे पास ऑरेंजेस भी ख़त्म हो गए थे वरना मैं एक ऑरेंज को काट के उसका पूरा जूस डाल देती हूँ। तो यहाँ ऑरेंज की जगह मैंने टैंग ऑरेंज यूज़ कर लिया था या समटाइम स्लाइस जूस भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये फ्रूट चाट रेडी हो गया था। और फ्राइड के लिए मेरा प्लान था, मैंने घर में स्प्रिंग रोल बनाए थे और मेरे पास क्रीसेंट के चिकन चीज़ समोसे थे तो बस वो मेरा प्लान था फ्राई करने का। तो यहाँ पे मैंने समोसे और रोल दोनों इफ़्तार के लिए फ्राई कर लिए थे। इफ़्तार के टाइम पे एज़ यूजुअल गैस चली जाती है तो सारा जो फ्राइंग का काम होता है वो इलेक्ट्रिक स्टोव पर ही होता है। और यहाँ मेरा टेबल रेडी है, मेरे पास रोल, समोसे, दही बड़े, एक दिन पहले छोले बनाए थे वो, बेल पूरी और फ्रूट चाट रेडी था। और बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक जितनी बरकतें रमज़ानों में हमारे दस्तर पे देते हैं उतनी बरकतें सारा साल आपके और मेरे दस्तर दोनों पे रहें, आमीन। तो बस फिर यहाँ पे तरावी के बाद ज़ैनब इब्राहिम को लेकर हम लोग निकल गए थे। रमज़ानों में जो रमज़ानों की एक स्पेशल जो झूले, घोड़े, ऊँट वगैरह सब आए होते हैं तो वहाँ हम इनको लेके फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। इन लोगों ने इस सीज़न में एक दफ़ा भी गए नहीं थे और पिछले साल ये लोग छोटे थे तो बस हम इनको लेके निकल गए थे। यहाँ पे ये जो एक फैंसी वाली जो हॉर्स कार्ट होती है ये हमेशा से ज़ैनब को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो बस हम इन लोगों को लेके इस हॉर्स कार्ट पे आ गए थे क्योंकि वहाँ सारे झूलों में एक सेफ़ ऑप्शन मुझे यही लगा था। बस यहाँ से इन दोनों का उतरने का दिल तो चाह नहीं रहा था मगर बहलाने के लिए इनको हम मजबूरन उतार के फिर यहाँ हम इनको बहादुराबाद पे स्वीट क्रीम पे लेके आ गए थे। और ये अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम दोनों खा रहे हैं। मुझे तो एक बात हमेशा समझ नहीं आती, जो सेम आइसक्रीम कप में आती है वही कोन में भी आती है।
मगर पता नहीं क्यों हर बच्चे को कोन ही हमेशा इतना अट्रैक्ट करता है। हालांकि कोन से खाना बहुत ज़्यादा मैसी होता है, मगर खाना कोन से ही होता है। और यहाँ मैं पे सहरी का टाइम हो गया था, तो सहरी में मेरे पास छोले पड़े हुए थे, मुर्ग छोले टाइप के, वो फ्रोज़न पराठे और चाय मैं रेडी कर रही थी। और यहाँ पे ऑमलेट भी बना रही थी, जो बहुत से हमारे बेसिक मसाले होते हैं। प्याज को चॉप कर लिया था, ग्रीन चिलीज़ को भी काट लिया था, और इनके अंदर मैंने जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, नमक, ब्लैक पेपर को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और उसको बहुत प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया था, क्योंकि अमूमन लाल मिर्ची की लम्प्स रह जाते हैं या सॉल्ट एक जगह रह जाती है। और फिर मैंने इसके अंदर 2 अंडों को तोड़ के डाल के अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया था, क्योंकि अंडा जितना अच्छा फेंटा हुआ होता है उतना ही वो ज़्यादा फ्लफ़ी तरीके का बनता है। तो बस अंडे तो आप लाज़मी बताइएगा कि आपके घर में किस तरीके के अंडे सहरी में प्रेफर किए जाते हैं। मेरे ख़्याल से हर एक के घर में सहरी में अंडे तो खाए ही जाते हैं, अलग अलग वेरिएशंस में खाए जाते हैं, लेकिन अंडे शायद हमारी सहरियों का एक बहुत लाजमी हिस्सा है। तो बस यहाँ पे ये अंडा बहुत अच्छे तरीके से फूल गया था, और ये कुछ सहरी के बाद के हाल हैं। अब मैं चली किचन साफ़ करने के लिए। आप जल्दी से मेरे व्लॉग को देखिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।